हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस साइट। एंड हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए फाउंडेशन बेस 2025-26 जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर अल्फ़ाबेट और मिसलिनियस सीरीज को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देन जो कि हमने पहले लेक्चर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने सिलेबस और रोड मैप आपको बता दिया था। देन इसके बाद जो है अब स्टार्टिंग हम करेंगे अल्फ़ाबेट एंड मिसलिनियस जो सीरीज़ रहेगी आपकी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कितने टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर का इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो रीजनिंग का फुल बैच आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। डीपीटी सीट भी मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनसे आप जो है प्रिपेयर भी कर सकेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम कवर करेंगे। देन इसके बाद मीडियम और मीडियम के बाद फिर मेंस लेवल के भी कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, प्लेलिस्ट में हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जितने लोगों तक ये फाउंडेशन बेच नहीं पहुँचा है उन तक पहुँच जाए, वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ले। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेटर एंड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। देन इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज, मिक्स सीरीज एंड कंडीशन बेस्ड सीरीज एंड रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन रहेंगे, इतने क्वेश्चन कितने नंबर का बनेगा ये आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, तो ये टोटल बनता है यहाँ पे आपके 5 नंबर इससे बनने वाले हैं। ठीक है, इतने से 5 नंबर आपके बन जाएंगे जो कि आपको जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे, इसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने प्रॉपर बनाए हुए हैं, लेटर एंड वर्ड के प्रॉब्लम है। स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला, देन इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिया गया इफ द लेटर ऑफ ऑफ द वर्ड वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल यहाँ पर एक शब्द रखा गया है, वर्टिकल आर द अरेंज्ड अल्फाबेटिकल, हाउ मेनी लेटर विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है, मतलब कि जो वर्ड दिया गया इसे अल्फाबेटिकल के जो है अरेंज में आपको लिखना होगा और कितने जो है सेम पोजीशन पर आ रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, तो आप नीचे भी देख सकते हैं, हिंदी में भी हमने दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, इस लेक्चर के भी, और डीपीटी शीट अलग देंगे, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है मध्य प्रदेश के लेटेस्ट नए अपडेट सरकारी भर्तियाँ जारी की जाती है, तो वो भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया, यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए और तो कितने अक्षर समान स्थान पर रहेंगे। ठीक है, आप कितने अक्षर यहाँ पर समान स्थान पर रहेंगे हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इससे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसे बनाते हैं वर्टिकल। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले वर्टिकल शब्द को यहाँ पर लिख लेते हैं, देन इसके बाद हम जो है इसे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्टिकल और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से शब्द जो सेम पोजिशन पर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड आप देखेंगे तो वर्टिकल शब्द यहाँ पर इतना कोई टफ शब्द नहीं है, बट जो है हम थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर जगह मिल जाए। ठीक है, तो प्रॉपर जगह मिल जाएगी तो यहाँ पर जो है आपको आसानी रहेगी जूम इन और जूम आउट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस साइड से वर्टिकल लिख लेते हैं, वर्टिकल से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्टिकल। वर्टिकल हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, करना है जो है इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें बनाएंगे। तो सबसे स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल A B C से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो है सेम पोजीशन पा रहे हैं उनको देख लेते हैं और इनको कंप्लीटली बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A लिखेंगे क्योंकि A यहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है A। हम थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ए एंड इसके बाद ए के बाद बी नहीं है, इसमें सी है, तो यहाँ पर ये सी यहाँ पर आ जाएगा। सी के बाद यहाँ पर जो है ई है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। सी के बाद डी एफ नहीं है तो ई हो गया। ई के बाद यहाँ पर आई आ जाएगा आपका, सेकेंड यहाँ पर आई। आई के बाद यहाँ जाएगा आपका एल, ये एल आपका कंप्लीट हुआ। अब एल के बाद क्या बचा ये देखना है। ठीक है, तो वर्टिकल में हमने इतना बना दिया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो गई लास्ट में बचा है यहाँ पर जो है वर्ड
एल हो गया। एल कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो एल के बाद यहाँ पर बचा क्या बचा है, एल के बाद बचा है आर और टी और वी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आपका टी और देन लास्ट हो जाएगा आपका वी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था कि वह कौन से अक्षर जो समान मतलब जो है वर्टिकल की जो पोजीशन थी वही पोजीशन पे अक्षर मिल रहा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा मिल रहा है क्या। तो पहला वाला अगर चेक करते हैं तो वी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सेकेंड अगर यहाँ पे चेक करते हैं हम तो ई भी नहीं मिला, आर भी यहाँ पर नहीं है, टी भी यहाँ पर नहीं है, आई भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है और एल भी नहीं है। तो कोई भी अक्षर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर में दिए गए हैं 4 3 2 1। ठीक है, इतने आंसर दिए और एक और आंसर रहता है नीचे नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं है, देन इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो इसका आंसर रहेगा वो नन ऑफ दिस कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, देन आपको जो है प्रॉपर जो है क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हैवी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होते चलेंगे तो आगे चलकर जो है आप जब मेंस लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ द वर्ड इक्वालिटी द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर आर इंटरचेंज सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड सिक्स लेटर। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो पहला और जो फिफ्थ नंबर का लेटर इसे हमें इंटरचेंज करना है और इसी तरीके से हमें जो है सेकेंड एंड सिक्स लेटर को आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, इंटरचेंज एंड सो ऑन विच लेटर बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो ये लास्ट का इतना जो है पोर्शन इतना पूछा गया है क्वेश्चन है और बाकी जो ऊपर जो पूछा गया है इसे हमें बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट और फिफ्थ को इंटरचेंज करना और सेकंड और सिक्स्थ को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वालिटी। इक्वालिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देन इसका हम करते हैं इंटरचेंज। ठीक है, तो हम सबसे पहले इक्वालिटी लिख लेते हैं, देन इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर इस इंटरचेंज कैसे होगा। ठीक है, ई क्वालिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई क्वालिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग भी कर देंगे ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले नंबर का ये हो जाएगा, दूसरे नंबर का यहाँ पर ये हो जाएगा एंड इसकी थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, देन 3 4 ये हो जाएगा, 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाना है। इक्वालिटी हमने यहाँ पर लिख लिया है। इक्वालिटी लिखने के बाद अब क्या करना है, पहले और पांचवे को हमें इंटरचेंज करना है। तो पहला और पांचवा क्या है, पहला है ई और पांचवा है ई, पांचवा है सॉरी एल। ठीक है, तो पांचवा एल है तो हमें इसे इंटरचेंज करना होगा। तो इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इंटरचेंज में होगा क्या, तो इंटरचेंज में क्या होगा कि जो है एल को हमें पहले की जगह पे लिखना होगा और ई को पांचवे की जगह पर लिखना होगा। बाकी हमें सेम इस तरीके से इसे इंटरचेंज करते रहने होंगे। ठीक है, सेम तरीके से इंटरचेंज करेंगे। तो पहले और पांचवे को इंटरचेंज करेंगे तो एल हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा और ई हो जाएगा पांचवें नंबर, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर ई। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। सेकेंड और हमें से जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड और कौन से वाले को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, सेकेंड और सिक्स। आप देखेंगे पहले और फिफ्थ और जो है सेकेंड और सिक्स्थ नंबर के हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आई और क्यू को हम इंटरचेंज करेंगे तो आई यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसके बाद नेक्स्ट आई हो जाएगा और क्यू सेकंड से उठकर सिक्स नंबर पे चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने के बाद इसी तरीके से हमें बाकी को भी इंटरचेंज करना, मतलब थर्ड नंबर और सेवन्थ नंबर को इंटरचेंज करेंगे और फोर्थ और एट नंबर को इंटरचेंज करेंगे। तो थर्ड और सेवन्थ को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू की जगह पर हो जाएगा आपका टी और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो टी की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है, यू आने के बाद ए और वाई को हम इंटरचेंज करेंगे तो ए की जगह पे हो जाएगा यहाँ पर वाई फोर्थ नंबर पर एंड एट नंबर पर जगह पे हो जाएगा यहाँ पर आपको ए। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया इस तरीके से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसी तरीके से दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, मतलब कि राइट से थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो है क्वेश्चन कौन सा होगा, मतलब आंसर, मतलब जो बोलते हैं ना अक्षर कौन सा होगा थर्ड से, तो राइट की तरफ होगा लेफ्ट की तरफ होगा, ये आपको पहले समझना है। तो होता है लेफ्ट, होता है इस साइड पे लेफ्ट होता है
इस साइड पे, ठीक है, ये होता है लेफ्ट, ठीक है, ये होता है लेफ्ट, और इधर का जो पोर्शन है यहाँ पे होता है राइट, ठीक है, तो यहाँ पे होता है राइट। तो इस साइड से राइट से हमें थर्ड नंबर का देखना है। तो राइट किस साइड है, राइट इस साइड है, तो राइट को इस साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड, मतलब क्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो हमें लगा देना है क्यू, ए नंबर का जो भी रहेगा आंसर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसे इससे करते हैं रफ। आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो थर्ड नंबर का ये कंप्लीटली हो जाएगा आपका। एंड आप देखेंगे तो ये क्यू नंबर का जो है ऑप्शन है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या गया है, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी यहाँ पर पूछा गया है। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर वेव आर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पे आया है, एंड वेयर इंटरचेंज सो आल्सो द थर्ड एंड फोर्थ लेटर एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर सो ऑन। यहाँ पर इस तरीके से आपको इसमें इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने के बाद इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसे भी सॉल्व। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है तो द फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर इन द वेयर इंटरचेंज, मतलब ये पहले और दूसरे लेटर को यहाँ पर इंटरचेंज करना है और इसी तरीके से आगे भी इंटरचेंज करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में मिस है, यहाँ पर जो है लास्ट राइट से 10th नंबर का जो भी आंसर आएगा, अक्षर आएगा, उसे यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कम्युनिकेशन, और देन इसके बाद हम जो है इंटरचेंज करेंगे। और इसमें दो ट्रिक्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको ट्रिक से कैसे करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक आपको बता दें, देन इसके बाद ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक इसमें आप आसानी से कैसे कर सकेंगे ताकि आपका जो है टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कम्युनिकेशन एंड देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन लिख लिया और यहाँ पे बोला गया है पहले और दूसरे अक्षर को यहाँ पर आपस में बदलना है, और इसी तरीके से आपको तीसरे चौथे और बाकी के भी अक्षर को बदलना है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर इंटरचेंज, पहले और दूसरे अक्षर को यहाँ पर हम इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम हो। तो पहले और दूसरा अक्षर आप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा सी, देन इस तरीके से इनको भी इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम, यहाँ पर हो जाएगा आपका एम। इसके बाद इनको दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एन आपको आगे आ जाएगा, यू हो जाएगा यहाँ पर, देन आई, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है आई अगर आप देखेंगे तो सी इधर हो जाएगा, आई इस साइड आ जाएगा। देन ए और टी को इंटरचेंज करेंगे, टी पहले जाएगा, ए बाद में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आई और ओ को करेंगे तो ओ पहले, एन आई बाद में, फिर यहाँ पर एन और एस को भी यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो एस पहले और यहाँ पे एन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग में, तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर राइट से आपको 10th नंबर का लेटर देखना है। तो राइट इस साइड पे होता है, राइट किस साइड होता है, तो आपको पता है कि राइट होता है इस साइड में और लेफ्ट होता है इस साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट से और राइट से यहाँ पर 10th नंबर का आपको आंसर ढूंढना है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10th, यू नंबर का जो है वो 10th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इतनी सब महाभारत करने से अच्छा है कि एक ट्रिक की क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, आप देखेंगे ध्यान से कि इतना हम कर सकते हैं, बट अगर हम इतना ना करें मतलब कैसे कर सकेंगे। तो आप देखेंगे आपको क्या करना है, इतना भी नहीं लिखना है, कम्युनिकेशन को इतना इंटरचेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको हम इससे पूरा कट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि हम इसे कंप्लीटली बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सिंपल ट्रिक से भी इसका यूज़ करके बना सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन लास्ट में जो है इसका क्वेश्चन था कि यहाँ पर राइट से 10th नंबर का क्वेश्चन हमको देखना है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट काउंट करना है 10th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 नंबर का इंटरचेंज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर आएगा, जो भी इसके ऑप्शन में आएगा, यहाँ पर इंटरचेंज कौन सा होगा, जो भी इंटरचेंज होगा वो इसका आंसर होगा। तो आप देखेंगे 10 नंबर पे कौन है, यहाँ पे यू है 10 नंबर के, ठीक है। अब इसका इंटरचेंज किससे होगा, एन से होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 10 नंबर पे यू है और इंटरचेंज के साइड में एन है, तो आंसर आपका एन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इस तरीके से इंटरचेंज होंगे, बाकी ये भी दोनों इस तरीके से इंटरचेंज हुए। तो यहाँ पर हो जाएगा एन और इस साइड हो जाएगा आपका यू। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका एन, जो कि राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप जो है टाइम को कंज्यूम नहीं होने देंगे और आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो राइट आंसर आपको यहाँ पर एन मिल चुका है। और इस तरीके से आपको जो बेसिक से लेकर जो है हाई लेवल तक आपको लेकर जाना है ताकि प्रॉपर आप जो है इसमें टाइम कंज्यूम ना भी हो और आप प्रॉपर क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में अगर आप अभी भी एग्जाम देंगे, कभी भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टाइप से एक ना एक क्वेश्चन 100% बनकर आना है। क्यों आना है? क्योंकि जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आप बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन वर्ड, पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन वर्ड विच हैव मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड यूज इन अल्फ़ाबेटिकल। मतलब कि यहाँ पर जो है इस जो एक पेयर दी गई है उसमें कौन कितने वर्ड हैं, जितने उनके बीच में, मतलब कितने वर्ड के बीच में कितना अंतर है, जो कि एबीसीडी में जिस तरीके से रहता है। मतलब कि आप देखें, एक तरीके से हम बताएं यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर ए लिख लीजिए एंड यहाँ पर डी लिख लीजिए, इसके बीच में एक्स और वाई है, एक्स या एस वाई हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इतने ए और डी के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना कि एबीसीडी में रहता है। मान एबीसीडी में रहता है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर एबीसीडी में कैसे रहता है, ये हो जाएगा ए 1 नंबर पर, बी सी और लास्ट में यहाँ पर डी, मतलब 4 नंबर पर डी है। मतलब कि जो आप देखेंगे कि जो जितने लेटर इनके बीच में जितना गैप होता है एबीसीडी में, उतना ही अगर इसमें भी गैप है, तो वो कितने जोड़े बनेंगे कि इस वर्णमाला में, ठीक है। तो वर्णमाला हम चेक करेंगे, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को भी चेक करना होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, देन इसके बाद हम करते हैं चेक कि आखिर में यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे। जितना जितना डिस्टेंस अभी इनमें है उतना डिस्टेंस जो है एबीसीडी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसे चेक। सो गाइस हमने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन को, देन अगर हम चेक करेंगे। अब चेक करना कैसे, आपको ये समझना है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम हो, 2025-26 हो या अगले एग्जाम देखेंगे, पिछले एग्जाम के पेपर भी देखेंगे, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन 100% बनकर आता है हर पेपर में, ठीक है। तो हम चेक कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से पेयर यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो सी से पहले तो कोई है नहीं, सी के बाद ही है, तो सी के बाद यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि वाकई में अगर यहाँ पर कोई जो है अक्षर आता है तो हम उसे पेयर बना लेंगे, ठीक है। पेयर मतलब इसका जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहले हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, यहाँ पर एक भी पेयर नहीं बना। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ए के बाद इधर बी, ए से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम सी तरफ देखेंगे काउंटिंग, तो ए नहीं हो रहा। ए के बाद बी होता है, यहाँ पर सी है तो नहीं होगा। ए के बाद देखेंगे ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर नहीं बना, सेकेंड में भी नहीं बना। अब करेंगे हम एस से स्टार्ट और देखते हैं एस से बनता है कि नहीं बनता है। तो एस से अगर हम देखें तो एस से पहले हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे फिर राइट की तरफ, तो लेफ्ट पहले देखेंगे, एस के बाद यहाँ पर एस टी और यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो इस साइड नहीं बनेगा। एस के बाद अगर हम इस साइड देखते हैं तो एस के बाद यहाँ पर टी है, तो एक पेयर यहाँ पे आपका बन चुका है, पहला पेयर एस टी का बन चुका है। एस के बाद टी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर एस टी आर, आप देखेंगे तो इधर कोई सा भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें टी से स्टार्ट करते हैं, तो टी से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो टी के बाद जो है आएगा यहाँ पर आप देखेंगे, सो यहाँ पर टी के बाद भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टी के बाद ऐसा कोई सा भी लेटर आगे नहीं है जिसमें कि जो है टी के बाद कोई आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी के बाद भी नहीं बनेगा। आर से स्टार्ट करेंगे तो आर के बाद देखेंगे, आर के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर से इस साइड में भी नहीं बनेगा, क्योंकि आर के पहले, आर के बाद के इस साइड लेटर है नहीं लेफ्ट में। और देन इसके बाद अगर हम इस साइड में देखते हैं, इस पोर्शन में, इस साइड में देखते हैं, आर के बाद इस पोर्शन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस पोर्शन में आर के बाद, तो इस साइड में अगर आप देखते हैं तो आर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आर के बाद ए यहाँ पर है, नहीं होगा, आर एस और यहाँ पर हो जाएगा आपका पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पोर्शन यहाँ पर नहीं बनेगा, इस साइड भी आर के बाद एच यहाँ पर है, इसके बाद ओ है, एन एन और ई है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। एबीसीडी के ऑर्डर में आपको देखना है कि किस साइड में पेयर बन रहा है, ठीक है। एबीसीडी गिनते हुए चलना है, अगर उस टाइप में अगर वही पोजीशन पे आ जाता है तो वो पेयर बन जाएगा। तो एस और टी का पेयर बन गया। इसके बाद ए का देखेंगे तो ए के बाद अगर पहले इस साइड में देखते हैं ए का, तो देन अगर देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर नहीं बना। ए के बाद अगर देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, नहीं बना इस साइड। अब पी से स्टार्ट करेंगे, तो पी से सबसे पहले हम लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर बनता है कि नहीं। तो यहाँ से पी से हम स्टार्ट करेंगे, तो पी के बाद यहाँ पर आएगा, पी के बाद यहाँ पर ए है तो यहाँ पे नहीं बना। इसके बाद पी के बाद यहाँ पर हो जाएगा आर, पी क्यू आर, तो यहाँ पर एक पेयर आपका यहाँ पर बन चुका है पी और आर का, तो एक पेयर हम ऊपर से इस तरीके से आर में लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो ये दो पेयर यहाँ पर कंप्लीट हुए। दो पेयर के बाद इस साइड में आगे कोई सा भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो कि पी से बन सकता है, ठीक है। तो दो पेयर हमने बना लिए। दो पेयर बनने के बाद अब जो है हम अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो दो पेयर यहाँ पर हम कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, देन इसके बाद फिर हम इसे कम्प्लीटली कवर करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इतना रफ तो हम कर ही देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है आर के बाद पी
और हमें जो है एच टी का एक पेयर मिल चुका है। 2 पेयर हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और पेयर बनने के बाद जो है हम नेक्स्ट पेयर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर आप कैसे देखेंगे? नेक्स्ट पेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर पी तक तो हमने मैच कर लिया। अब एच से हम स्टार्ट करेंगे कि एच के बाद बनता है नहीं बनता है। तो एच से पहले ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो कि इस साइड में हो, और एच के बाद अगर हम इधर देखते हैं तो एच ओ एन, ठीक है, एच के बाद इधर एच ओ एन, तो एच ओ एन तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर ई से एच के बाद भी यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा। ओ से हम यहाँ पर पेयर देख लेते हैं। ठीक है, एच के बाद नहीं बनेगा तो ओ से देख लेते हैं। तो ओ के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे ओ के बाद यहाँ पर एच नहीं है तो यहाँ भी पेयर नहीं बनेगा। ओ के बाद पी, ये भी पेयर नहीं, ए नहीं, इसके बाद हो जाएगा आपका टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एच ओ से टी, यहाँ पर एक पेयर यहाँ बन चुका है। इसके बाद ओ से टी बन चुका है और इसके बाद हम देखते हैं एन से, क्योंकि यहाँ पर बाकी से तो बनने वाला नहीं है। एन से अगर देखते हैं तो एन के बाद यहाँ पर एन और टी का एक और पेयर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एन और टी का पेयर बनेगा और एन और ओ का ऊपर साइड भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 पेयर इधर बन चुके हैं एन के साथ, एंड लास्ट ई बचा है। तो ई के बाद देखेंगे आप ए बी सी डी ई, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एच आई, यहाँ तो ए एच का हो जाएगा आपका 2 पेयर। तो यहाँ पर कितने पेयर बने आप देखेंगे, 1 2, आप देखेंगे कितने पेयर बने यहाँ पर, तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और यहाँ पर एक 6वां, ये 7 पेयर। ठीक है, तो इतने पेयर आपके बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 और 6 पेयर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 पेयर यहाँ पर बन चुका है। अगर 6 इसके ऑप्शन में है तो आपको वही आंसर को राइट कर देना है। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर आपको ABCD के अक्षरों को जो है जिस ऑर्डर में ABCD में रहते हैं उस ऑर्डर में आपको लेफ्ट की साइड भी काउंट करके देखना है और राइट की साइड भी काउंट करके देखना है। अगर वही अक्षर सेम पोजिशन पर आते हैं तो उनका पेयर बना लीजिएगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा क्योंकि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करना आपको, यदि उपरोक्त शब्द में से उन सभी अक्षरों को हटाना है आपको जो ठीक 2 बार दिखाई दे रहे हैं। मतलब वेट लिफ्टिंग में जो शब्द 2 बार दिखाई दे रहे हैं उनको यहाँ पर हटा देना है और उनसे नए जो शब्द बन रहे हैं उनसे जो नई आपकी जो पेयर बनेगी, मतलब जो श्रृंखला बनेगी, उनमें जो है कितने जोड़े हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसी क्रम में है जिस क्रम में आप ABCD में रहते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया उसी तरीके से आपको बनाना है। मतलब कि जो अक्षर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो 2 बार आ रहे हैं उनको पहले हटाना है। देन इसके बाद आपको जो है उनको एक सीरीज में लिखना है। सीरीज में लिखने के बाद देन इसके बाद जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल में देखना है। ठीक है, अगर आपसे बनता है ठीक और नहीं बनता है तो हम वीडियो में कमेंट कर देंगे। आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट होता है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको टफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज। अब नेक्स्ट सीरीज जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, हम जो है मेंस लेवल तक क्वेश्चन लेके जाएंगे, मीडियम के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और मेंस के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा अभियान बाएं छोर से 12वां अवयव के दाएं ओर से 5वां है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको टफ, तो यहाँ से हम अल्फा न्यूमेरिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और उनको कवर कैसे करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, इसमें हर एक क्वेश्चन जो है लेफ्ट और राइट अल्फा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहते हैं कि लेफ्ट और राइट एक सीरीज देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो इस साइड पर होता है लेफ्ट और इस साइड पर होता है राइट, ये आपको समझ लेना सबसे पहले। तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जाएंगे कि उनमें कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे, मतलब राइट टू क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं इसी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ 12 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा अवयव है जो बाएं ओर से 12वां अवयव के दाएं ओर से 5वां है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5th टू द राइट से 12वां और उस राइट 12वें के लेफ्ट से 5वां, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला हम अगर काउंटिंग करें तो आप यहाँ पर काउंटिंग हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वें नंबर का जो है यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 12वें नंबर पर हम क्रॉस मार्किंग करते हैं। तो इस साइड में है आपका लेफ्ट और इस साइड में आपका राइट। अब यहाँ पर 12वें से आपको
लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट से 5वां, 12वें से लेफ्ट से 5वां, तो आप देखेंगे यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये जी नंबर का आपको यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं हम एक ट्रिक कि हम इसको सॉल्व और किस तरीके से कर सकते हैं। तो इतना हम करते हैं कट, इसके बाद कुछ रूल आपको बताते हैं, उन रूल को आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपको करना है माइनस। ठीक है, आपको अगर लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको करना है सबसे पहले माइनस, और अगर आप राइट से राइट जा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर करना है माइनस। मतलब कैसे करना है, तो आपको बता दें कि मान लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है, राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको माइनस करना है। मतलब सेम पोजीशन अगर डायरेक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो माइनस करना है। अगर आपको इंटरचेंज, मतलब आप देखेंगे मान लीजिए आप लेफ्ट से अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्लस करना है, और लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको प्लस करना है। अब यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, जो भी पहले नंबर का जो है यहाँ पर अक्षर है, मतलब जो भी यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट है, उससे आपको काउंटिंग करनी, काउंटिंग पहले नंबर से करनी, तभी आपका आंसर आएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है यहाँ पर ट्रिक आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप जो है किसी भी चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे, तो अगर आप लेफ्ट से जा रहे हैं तो अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है, राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करना है, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्लस करना, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस करना है। ठीक है, इतना आपको समझ चुके होंगे। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि हम करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब कि यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है राइट से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर जो है राइट और लेफ्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर होगा आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसका आंसर। इतना तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर करना है क्या। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है, यहाँ पर लिखा है एलिमेंट। अब एलिमेंट का मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट वो होता है जिसमें लेटर, नंबर और सीरीज तीनों आना चाहिए, मतलब जो है लेटर भी आना चाहिए। आप देखेंगे एलिमेंट मतलब होता है लेटर या फिर नंबर या फिर सीरीज, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया है, एलिमेंट का मतलब होता है लेटर, नंबर, सीरीज, मतलब लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सीरीज भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे लेटर बोल देते या नंबर बोलते थे तो आपको नंबर को काउंट करना रहेगा ओनली, अगर नंबर आता है, और लेटर अगर बोलते हैं तो लेटर काउंट करना है। ठीक है, तो इतना आपको समझना, और सीरीज अगर बोलते हैं तो सीरीज के क्वेश्चन को आपको काउंट करना है। तो इतना तो आप समझ चुकेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आप करना है हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में जो है हिंदी वालों को शुरू से क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ रहा है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको पीछे से क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब कैसे पढ़ना है आपको पहले हम बताते हैं हिंदी में। तो हिंदी वालों को कैसे करना है, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा अभियान बाएं छोर से 12वीं नहीं है 12वां है। ठीक है, 12वां अवयव दाएं ओर से 5वां है। मतलब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बाएं छोर मतलब कि लेफ्ट से 12वां, और यहाँ पर जो है दाएं ओर से 5वां, मतलब राइट से 5वां। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं हिंदी वाले। अब इंग्लिश वाले कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे पीछे से। यहाँ पे क्या बोला गया है, लेफ्ट ऑफ द एंड एलिमेंट 12, मतलब लेफ्ट से 12 प्लस राइट ऑफ द फिफ्थ, मतलब राइट से फिफ्थ। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग हैं, राइट और लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन है, तो प्लस होगा। अब प्लस होगा तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, 12 प्लस 5 कितना होगा 17। अब 17 तो हो चुका, अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, आपको पता है कि जो पहले लिखा था उससे काउंटिंग करते हैं। तो लेफ्ट पहला आया है तो लेफ्ट से हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट किस साइड होता है, तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इस साइड होता है। तो हम देखते हैं लेफ्ट से जो आप देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 17 नंबर का जो है आंसर आपको आ चुका है। 17 नंबर का क्या क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन आंसर बनेगा आपका ये वाला मार्क। ठीक है, तो इस वाला मार्क अब देखेंगे अगर ऑप्शन में है तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको जितना हो सके उतना आसानी मिल सके। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है वीडियो में कमेंट जरूर करें, और ताकि आपको जो है हम जितना हो सके उतना डीपली से कवर सके। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट, एंड आपका जो है अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज का पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसी तरीके से अगर क्वेश्चन है तो इसमें हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ कंपेरिजन नंबर ऑफ द कम बिटवीन सेकेंड वॉवल फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड कांस्टेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, भाज्य संख्याओं का योग जो बाएं छोर से दूसरे स्वर और दाएं छोर से दूसरा व्यंजन के बीच आते हो, ऐसे आपको देखना है। और यहाँ पर वॉवल और जो है कांस्टेंट, तो इतना आपको वॉवल और कांस्टेंट को पहले पढ़ना होगा कि वॉवल और कांस्टेंट कौन से होते हैं एबीसीडी में, ठीक है। तो उनको आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, इसी के बाद आप जो है क्वेश्चन को कंप्लीटली कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इसे करते हैं सॉल्व, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ कंपोजिट नंबर है, कॉम्पोजिशन नहीं है एक, यहाँ पर जो है कंपोजिट आएगा, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई तो हम इसे थोड़ा से रफ कर देते हैं, ठीक है, इतना रफ कर देते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब भाज्य संख्या है जिनमें अपने से भी भाग चल जाए और किसी और से भी भाग चल जाए, इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। इतना आप छोड़ दो, देन इसके बाद आपको देखना है आगे, आगे पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है नंबर दैट कम बिटवीन सेकेंड वॉवल, मतलब लेफ्ट से आपको जो है सेकेंड वॉवल, यहाँ से कहाँ से, वॉवल फ्रॉम लेफ्ट से आपको सेकेंड वॉवल एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम द राइट, मतलब राइट से आपको सेकेंड कॉन्स्टेंट और लेफ्ट से सेकेंड वॉवल, ठीक है। तो लेफ्ट किधर राइट किधर आपको पता ही ऑलरेडी, तो राइट किधर है, लेफ्ट इधर होता है, एंड लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट होता है इस साइड में और राइट होता है इस साइड में, ठीक है। ये दोनों हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड वॉवल देखें लेफ्ट से, तो सेकंड वॉवल क्या हो जाएगा, पहला तो आपका ई हो जाएगा, देन इसके बाद हो जाएगा आपका ए, तो यहाँ पर ए हो गया आपका, ठीक है। तो इतना पोर्शन यहाँ से ए से स्टार्ट होगा। अब अगर हम देखें राइट से कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला डब्ल्यू और दूसरा हो जाएगा के। अब ये दोनों तो हो चुके हैं। अब के, ए और के के बीच में अगर हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें अपने से भी भाग चल जाए और किसी और से, मतलब भाज्य संख्या देखनी है इसमें, ठीक है। तो 5 अगर हम देखते हैं तो ये प्राइम नंबर है, 5 नहीं होगा। 2 ये भी प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी 2 भी नहीं होगा। 9 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लाइन लिख देना, 9 हो गया। इसके बाद अगर हम 3 देखें तो ये भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, प्राइम के बाद 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप ये हो जाएगा 6 + 9, ठीक है। अगर और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, अगर होता है तो हम इसे सम करेंगे और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही आपको सम करना है। तो टोटल अगर हम देखते हैं इसका आंसर, तो 9 प्लस हो जाएगा आपका 6, 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका टोटल सम होता है 15, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15। अगर हम कोई ऑप्शन में देखें तो 15 यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 यहाँ पर मिल चुका है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी लेटर आर इमीडिएटली सक्सीड बाय प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिड बाय सिंबल। अब यहाँ आपको समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि सक्सीडेड एंड और प्रेसिडेड क्या होता है। तो सक्सीडेड यहाँ पर ये दिया गया है एंड प्रेसिडेड यहाँ पर ये दिया गया है। तो सक्सीडेड मतलब होता है पहले, ठीक है। तो सक्सीडेड मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये होता है जो होता है सक्सीडेड, जो कि आप देखेंगे सक्सीडेड बाय अ प्राइम नंबर, मतलब कि अगर आप देखते हैं सक्सीडेड को और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉलोव्ड, मतलब कि सक्सीडेड को हम और क्या फॉलोव्ड बोल सकते हैं, ठीक है, सक्सीडेड को, ठीक है। तो फॉलोव्ड बोल सकते हैं, और प्रेसिडेड को पहले बोलते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेसिडेड एंड लिखेंगे सक्सीडेड, और इसके बीच में कोई नंबर है, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बीच में मान लीजिए कोई भी नंबर है, इसे हम निकालना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसे कितने अक्षर है जिनके तुरंत बाद, मतलब कि सक्सीडेड मतलब बाद में, और जो है पहले प्रेसिडेड मतलब पहले, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है सक्सीडेड बाय अ प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। तो इसमें जो लेटर हैं इनमें से कौन से ऐसे लेटर है जिनके पहले एक प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब पहले एक सिंबल है और बाद में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो हम देखेंगे पहले प्राइम नंबर और बाद में सिंबल होना चाहिए, मतलब आप देखेंगे सक्सीडेड मतलब कि बाद में और प्रेसिडेड मतलब कि पहले। तो आप देखेंगे नंबर इमीडिएटली प्रेसिड अ सिंबल, मतलब कि प्रेसिडेड मतलब पहले सिंबल होना चाहिए और बाद में एक प्राइम नंबर होना चाहिए। देखते हैं कौन से लेटर में होता है, तो हम चेक करेंगे। ये दिए गए आपको लेटर है, लेटर में सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो ई के बाद यहाँ पर सिंबल है, तो यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद वाई, क्यू के बाद यहाँ पर जो है
आप देखेंगे कि हमको जहाँ पहले क्या चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे पहले हमको चाहिए नंबर और देन इसका सिंबल चाहिए। तो वाई के बाद नंबर नहीं है, क्यू के बाद भी नंबर नहीं है, जी के बाद भी नहीं है, बी के बाद नहीं, ए के बाद यहाँ पर नंबर है। आप देखेंगे ए के बाद नंबर है पर पीछे सिंबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यू के बाद यहाँ पर नंबर नहीं है, वी के बाद यहाँ पर नंबर है। आप देखेंगे तो वी के बाद आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, बी के बाद आपको यहाँ पर ये नंबर मिल जाएगा 2, और इसके बाद पीछे इस सिंबल हो जाएगा। तो एक पेयर हमें यहाँ पर मिल चुका है, एक पेयर आपका ये बन चुका है, ठीक है। ये एक पेयर आपका यहाँ पर बन चुका है, तो हम इसे इतना पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक पेयर बन चुका है। अब सेकेंड अगर देखें लेटर, तो लेटर एक्स के बाद यहाँ पर नंबर नहीं है, पी के बाद यहाँ पर नंबर है और इसके बाद पीछे सिंबल है, तो ये अब हो जाएगा आपका इतना एक पेयर और यहाँ पे बन जाएगा। जेड के बाद नंबर नहीं है, एस के बाद नंबर है इधर आगे आप देखेंगे, और वाई पीछे सिंबल है, एस के पीछे सिंबल है, तो ये भी आपका 2-3 पेयर बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम और चेक कर लेते हैं, एम के बाद नंबर नहीं है, सी के बाद भी नंबर नहीं है, और एल इसके बाद 6 के बाद, और जे के बाद नंबर नहीं, के के बाद भी, डब्ल्यू के बाद भी, मतलब 3 पेयर यहाँ पर बन चुके हैं। आप देखेंगे कि ये तीनों पेयर यहाँ पर बन चुके हैं और इतना ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इतना ये 3 पेयर बन चुके हैं। अब 3 पेयर बन चुके हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, आप देखेंगे नन, पहले नन लिखा है, दूसरा में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे 1 लिखा है, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर हमें 3 पेयर मिले थे, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है 3 है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, एंड इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ताकि आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक जो है इस जो है फाउंडेशन बेच की वीडियोस पहुंच जाए और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको जो है डीपली से आपके क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।